राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरि बारधारी गोपी जन बल्लभ गिरि बारधारी जय जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज विचार स्तोत्र सदा शिष्य माधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समस्त गुरु परंपरा की जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की जय श्री श्री पांच तत्व की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय इस्कॉन पंडराचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल श्री श्री गुरु हरे कृष्णा सभी भक्तों का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। देखिए कि आप जरा जल्दी I already have it. This is complete. I already have that. All right. So हम जैसा कि आप सब जो यहाँ पर रेगुलरली आते हैं, मैं गेस्ट हूँ, आप लोग होस्ट हैं। So जो हमारा विषय चल रहा है वो नारद मुनि और प्राचीन बर्ही के बीच का संवाद जो है ये चल रहा है। आखिरी चैप्टर है ये। कहाँ है? सॉरी। ओह अच्छा अच्छा। भाग 2 यही है। I'll try to finish by time. So, तो
सो इसका 29वां अध्याय है। बेसिकली ये प्रसंग जो है इस अध्याय के साथ ख़त्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। बस इसके बाद 2 अलग अध्याय हैं। ये तकरीबन 5-6 अध्यायों से जो है चल रहा है। इसका मतलब मंदिर खुलने के पहले से चल रहा है ये जो विषय है मंदिर खुलने से पहले से चल रहा है। और इसमें तात्पर्य भी प्रभुपाद ने बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं। सो इस अध्याय के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। है अभी हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करके उसके बाद हम जो है श्लोक का सामूहिक उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। 22वां श्लोक जो है 29वें अध्याय का, इसका पारायण है। तो मैं श्लोक बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे कहिएगा। काल कन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनंदति स्वसारं जघ्रे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वरः। कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वरः। कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्त्वां नाभिनंदति
स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः न साक्षात् यवनेश्वरः साक्षात् नित्यं क्षयाय यवनेश्वरः जरा साक्षात् साक्षात् लोकस्त्वां नाभिनन्दति प्रसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे बोले। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। काल कन्या, काल की पुत्री, जरा, वृद्धावस्था, साक्षात, प्रत्यक्ष, लोकः, समस्त जीव, ताम, उनको, न, नहीं, अभिनंदती, स्वागत करते हैं, स्वसारम, अपनी बहन के रूप में, जगृहे, स्वीकार किया, मृत्यु, मृत्यु, क्षयाय, नाश के लिए, यवनेश्वर, यवनों के राजा ने। अनुवाद सुनिए। जिसे कालकन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था, जरा समझना चाहिए नाम। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवनराज जो साक्षात मृत्यु है, जरा यानी वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करती है। तो पूरी कहानी अब तो खैर खत्म हो रही है, तो बड़ी लंबी दास्तान है। तात्पर्य सुनिए, उसके बाद इसको रिवाइज करते हैं। ओके। शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। कोई कह सकता है कि कोई जवानी में मर जाता है, ठीक है ना। वो कम होता है। अभी भी जो है लोग बूढ़े होकर ही मरते हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी अभी चल रहे हैं, ठीक। यवनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है, तो यमराज का प्रतीक है मृत्यु, ठीक है ना। अभी भी लोग बुढ़ापे में हो, जब ऐसा हो जाएगा कि लोग जवानी में मरेंगे, तब इस तात्पर्य को क्या करेंगे हम? तो तात्पर्य बदलना पड़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि तब जवानी में मरे, यहाँ कह रहे हैं तो बुढ़ापे में मरते हैं, तो तब ये तात्पर्य इसलिए इस्तेमाल होगा, ये बताने के लिए, रिकॉर्ड में रखने के लिए कि वो ज़माना भी था जब लोग बुढ़ापे में मरा करते थे। ठीक है, ओके।
हम यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को जो यवनराज की बहन है स्वीकार करता है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवनराज तथा उनकी बहन के वश में आ जाता है। बात सच है। अपवित्र कार्यों के सब पवित्र कार्य होते हैं तो इनके वश में नहीं जाते। जो लोग कृष्ण, ये देखिए अगला लाइन ये, जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं। और नारद मुनि द्वारा कौन सी भक्ति बताई गई है? हाँ, पंचरत्न, विधि विधान, विधि भक्ति, ठीक है ना। उन्हें यवनराज तथा उनकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। तो इसका मतलब जो भक्ति करते हैं वो बूढ़े नहीं होते, है ना। इतने लोग बैठे हुए हैं जिनके सर बाल सफेद है और कुछ मेरे जैसे जिनके बाल है ही नहीं। ठीक है, लाइन देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए। ये नहीं बोला यहाँ पर, ये नहीं बोला गया। मैं देखिए अब लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। उन्हें यमराज तथा उनकी बहन जरा नहीं होनी पड़ती, कोई फर्क नहीं है। तीसरी बार पढ़ता हूँ। उन्हें यमराज तथा उनकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। सारा की ये है, ये नहीं बोला गया कि बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़े होने के बावजूद प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब बंदा कोई बूढ़ा हो रहा हो तो क्या करो? नहीं, बाल काले कर लो, भक्ति क्या करो। है ना। तो ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो सोचते लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। लोग थोड़ी ना बूढ़े हो रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो बूढ़े होने का प्रभाव जो है वो बाल का सफ़ेद और काला होना नहीं या बाल का गिरना नहीं होता। बूढ़ा होने का प्रभाव कुछ और चीज़ें होती हैं। मेमोरी चली जाती है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस चला जाता है, भगवान पे कॉन्फिडेंस पैदा होता ही नहीं है बुढ़ापे में। फिर उसके बाद ये है प्रभाव। अपने पता नहीं किन चीज़ों को प्रभाव, वो तो शरीर का प्रभाव है, बुढ़ापे का प्रभाव थोड़ी है वो, ठीक है। बुढ़ा के बाद प्रभाव जो है वो आपके चेतना पे पड़ता है। खैर, सो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है। खैर आगे देखें। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब अमर हो जाता है। मृत्यु को जीत लेने का तो ये मतलब हुआ ना, मृत्यु को जीत लेता है। बात सच है, अमर होने वाले भी मरते हैं, मगर मृत्यु को जीत लेना अलग चीज होती है। मृत्यु को जीत लेने का मतलब जिसकी दोबारा मृत्यु नहीं होगी। अमर होने का मतलब होता है जब उसका अमरत्व खत्म हो जाता है, फिर वो मरता है, ठीक है। खैर, कैसे जीत लेता है यही पूरी साइंस है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर न धारण करके घर को अर्थात भगवान के पास वापस जाता है, घर जाता है। यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला तो चले ही जाते हैं, वहाँ वाला घर है, वहाँ जाता है। वो जो ऊपर बना हुआ है देखिए, ये घर है, घर का डिजाइन ऊपर है, ठीक है, यहाँ जाता है। ओके, इसकी संपुष्टि भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में हुई है ना। अच्छा, श्लोक दिया नहीं है जस्ट, तो ये वही है, ठीक, 4-9 है ना। ओके, सो मोटा मोटा कंक्लूशन प्रभुपाद ने यहाँ पर शुरुआत करी मृत्यु, जड़ा, यमराज, है ना, बड़े ही खतरनाक किस्म के टॉपिक्स, और ख़त्म होता है हैप्पी एंडिंग, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। सो जब ये जैसे बात कर रहे थे कि 4 चैप्टर से जो है यही टॉपिक चल रहे हैं, 4 चैप्टर से ये टॉपिक चल रहे हैं। पहले 25, 26, 27, 28, 29 से 5 टॉपिक हो गए, मतलब 5 चैप्टर हो गए प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो भाई कि राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन शुरू हुआ पहले, फिर उसके बाद पुरंजन जो है वो कैसे शिकार के लिए जाते हैं, ठीक है, वो हुआ। फिर उसके बाद राजा पुरंजन की जो राज्य है, नगर जो है,
उस पर चंडवेग नामक एक बंदे का हमला होता है। कौन है चांडवेग? उसके बाद काल कन्या, सारे नाम ही ऐसे हैं, ठीक है ना। तो एक 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 के बाद एक। उसके बाद अगला जन्म पुरंजन का, वो क्या होता है? वो लड़की पैदा होती, वैदर्भी नाम से लड़की पैदा होती, विदर्भ राज की कन्या वैदर्भी, ऐसे करके। और फिर उसकी शादी होती है एक राजा मलध्वज से। अब कहानी क्या है सारी, और उसके बाद जो है हमारा ये वाला चैप्टर आ जाता है, नारद तथा प्राचीन बरी के मध्य वार्तालाप। तो ये तो पुरंजन हो रहा था, ये प्राचीन बरी नाम बदल गया क्या है? एक जैसा नाम है वैसे तो, दोनों पास से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो लोग कई बार कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो जाए। मैं तो हो जाता था पहले, अभी भी हो जाता हूँ कई बार, पुरंजन प्राचीन बरी। ये राजा को जो है, प्राचीन बरी को जो है, नारद मुनि एक कहानी सुना रहे है ना। तो कहानी सुना रहे, और कहानी क्या सुना रहे हैं कि अच्छा, इसके बाद एक और कहानी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी सॉरी ये कहानी खत्म हुई है मगर कहानियाँ खत्म नहीं हुई है। उसके बाद एक और 1-2 श्लोकों में छोटी सी और कहानी है, 4 चैप्टर में कहानी है, फिर 2 श्लोकों में कहानी है। आप कह लीजिए कि उसको समराइज कर दिया उस कहानी को दोबारा। मैंने बोला कि मुझे बात समझ नहीं है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, तो पूरा एक कहानी है। अब बात, मैं कहानी दोबारा से आपके सामने बयान कर सकता हूँ, मगर मुझे लगा कि इसके एक विषय पे बात करना ज़रूरी है। मुझे टकरी कि भागवतम में नारद मुनि कहानी सुना रहे, क्या ख्याल है आपका? ये इस किताब में कितनी कहानियां होंगी? क्या ख्याल है आप लोगों का? ये वाला स्कंद नहीं कह रहा, पूरा भागवतम बड़ा है ना, कितनी कहानियां होंगी भागवतम में अंदाजा? जैसे दशम स्कंद आता है, जैसे उसमें कृष्णा बुक है ना, उसमें कितनी कहानियां होंगी, है ना। सर पहले स्कंद से देखे तो कितनी कहानियां होंगी? वही अंदाजा है कितनी कहानियां होंगी? कुछ तो अंदाजा होगा, कोई भी एक नंबर, 50, 100, 200, कितनी कहानियां होंगी? हाँ, 250 होंगी। और कितनी हो सकती है? ज़्यादा कम? हाँ, 150 भी हो सकती है ना। क्या ख्याल है? 150-250 तो बनता ही है, कहानी नहीं बनती है ना, बनता नहीं बनता, राइट। बड़ी किताब है, राइट, रॉन्ग, एक भी कहानी नहीं है। तो आप यहाँ कहानियां सुनने आते हैं? अमर चित्र का था। एनीबॉडी हु इज थिंकिंग कि भागवतम में कहानियां हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भागवतम पढ़ के भी टाइम वेस्ट कर रहा है काफ़ी हद तक। मतलब वेस्ट तो कभी नहीं होता भागवतम, मगर जो उसका पर्पस है, तो मतलब सीधी सीधी बात है कि पानी का ग्लास जो है वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का ग्लास प्यास बुझाने के लिए होता है, पेपर कागज उड़ते रोकते के लिए नहीं होता। एनीबॉडी हु इज थिंकिंग कि भागवतम जो है ये कहानियाँ सुनाने के लिए है, तो आप यहाँ से अच्छा टीवी चलाएं और वहाँ पर सुने, कहानियाँ सुने, वहाँ वाकई में कहानियाँ बयान करी जाती। जय श्री राधा माधव की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री राम लक्ष्मण मान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वहाँ वाकई में कहानियाँ बयान होती हैं, और वही कहानियाँ अक्सर जो है इंस्टाग्राम पे जो है हमारे, मैं इनिशिएटेड डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज वही कहानियाँ देखकर खुश भी हो रहे होते। जहाँ तक भागवतम का सवाल है, इट डजंट हैव इवन वन स्टोरी, ईच लास्ट वन ऑफ देम आर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। पुराण जो है वो इतिहास के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं इस वाले के अंदर तो नहीं है, 5th कैंटो में है ना पीछे जीनोलॉजिकल टेबल। हिंदी में तो वैसे भी कुछ नहीं होता। अंग्रेजी किताब देखेंगे तो पीछे आपको जीनियोलॉजिकल टेबल मिलेगा। जीनियोलॉजिकल टेबल का मतलब होता है खानदान, वंश परंपरा। तो वंश परंपरा कहानी नहीं होती है। जब आप लोग हरिद्वार वगैरह जाते हैं, निकालते हैं ना वो, तो क्या होता है, कहानियाँ होती हैं वो। तो ऐसे ही है,
इस किताब में एक भी कहानी नहीं है, इंक्लूडिंग दिस वन जिसको आप कहानी समझ रहे हैं। अगर आप इसका पिछले चैप्टर के एक तात्पर्य में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको लगे कि ये तानी हमेशा टेढ़ी उल्टी बातें करता है। ठीक है, 65वां श्लोक है 28वें अध्याय का, पहले 2 लाइनें पढ़ता हूँ। पुराणों में तात्पर्य है, पुराणों में प्रभुपाद लिख रहे हैं, पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य पुरुष को आनंद देने वाली है, किंतु ये है किंतु ये वास्तव में तथ्यों को बताने के लिए है। इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य से रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इनमें से, अब सुनिए ध्यान से, इनमें से ऐतिहासिक तथ्यों को बताने, इनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को बताने वाली हैं, किंतु मनुष्यों को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। इनमें से एक भी जो है कहानी नहीं है। रहा होगा कहीं पे कोई पुरंजन, या अगर नहीं रहा हुआ होगा रहेगा कोई आगे कोई पुरंजन। अगर ये कहानी है तो कहानी तभी हो सकती है जब वो कल्पना से बनती हो। तो यही तो सारी दुनिया बोलती है इसके खिलाफ, ये काल्पनिक है, और आप यहां बैठ के सर हिला रहे हो, हाँ जी कहानी है। इट्स नॉट, कहानी नहीं है। कोई भी चैप्टर में कुछ भी कहानी नहीं है। हाँ, उपमाएं जरूर इस्तेमाल हुई हैं। उपमाएं का मतलब एनालॉजी, उपमा का मतलब सुबह जो हम खाते वो नहीं, ठीक है ना। सो एनालॉजी यानी कि उदाहरण वो इस्तेमाल हो। उदाहरण वो कहानी नहीं होती। बल्कि उसे आप कहानी कह सकते हैं, ये वास्तविक कथा है। खैर, अब ये जो चीज है, तो शास्त्रों में कहानी इस्तेमाल करना या कहानियों को शास्त्र के हिसाब से इस्तेमाल करना है ना। ऐसा सुना है कभी, शास्त्रों को कहानियों के हिसाब से इस्तेमाल करना? नहीं, सब घरों में करते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, सब घरों में करते हैं। मतलब अब तो शायद नहीं करते होंगे क्योंकि अब जनरली पेरेंट्स के पास भी कई बार टाइम नहीं होता, बट पहले जो है हमारे जनरेशन में तो यही होता था। शास्त्र कहानी के इस्तेमाल होती थी। रामायण महाभारत कैसे सुनिए आपने घरों में? कैसे सुनिए घर में? महाभारत के श्लोक सुने, 1,10,000 श्लोक सुने घर पे बैठ के। फिर रामायण कैसे सुनिए? 28,000 श्लोक सुने। फिर कैसे सुनिए? कहानी सुनिए बस। तो शास्त्र को कहानी की तरह इस्तेमाल करने की आदत है। और एक उल्टा भी है, कहानियों को शास्त्र के हिसाब से इस्तेमाल करना, ये थोड़ा जोखिम भरा है। शास्त्र को बतौर कहानी आप बता सकते हैं, उसका एक असर होता है। हर व्यक्ति जो है, जो उस अभी तक जो है उतना मेहनत करने के लिए नहीं तैयार, तो उसके लिए जो है शास्त्र को बतौर कहानी बताई जा सकती है। मगर वहां जहां पर कहानियां बतौर शास्त्र इस्तेमाल होती हो, वो बहुत खतरनाक है। और ऐसी ही कहानियां बतौर शास्त्र, मैंने इस्कॉन के बाहर का कोई ठेका नहीं लिया तो खैर मैंने इस्कॉन के अंदर का भी नहीं है, और मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भागवतम प्रभुपाद को, गुरु परंपरा को, तो इसलिए ये बताना फर्ज है मेरा।
इन चीज़ों पे भी जो है बहुत ध्यान रखें कि कई कितनी कहानियाँ बतौर शास्त्र आपने अपने दिमाग में जोड़ ली हों, बतेरी कहानियाँ। और इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो पता है कहाँ से आप सुन के आते हैं और वो बतौर शास्त्र चिपट जाते हैं दिमाग में जोंक की तरह। When we go to वृंदावन एंड वो टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट में क्या लिखा होता है? आई लॉस्ट माई हेड इन वृंदावन। जब वृंदावन जाते हैं दिल नहीं दिमाग रख के आ जाते हैं। बहुत ध्यान, और वही इंपोर्ट होता है यहाँ, और फिर यहाँ पर जो है कहानियाँ चलती हैं, जो जितनी कहानियाँ सुना सकता है शास्त्र के नाम पर। जैसे भक्ति का जो वो जड़ पकड़ने से पहले ही जो है तबाह हो जाता है वो। शास्त्र भी जो है वो उनको भी बहुत सोच विचार के साथ जो है सामने रखा जाता है, और ये हमारे षड गोस्वामियों का जो है यही काम रहा है, और इसी वजह से हम वो लाइन फॉलो करते हैं, उनकी लाइन फॉलो करते हैं। नाना शास्त्र विचार नहीं निपुणो सद्धर्म संस्थापक। अच्छा, जहर हमने बनाया भगवान ने बनाया? हाँ, जहर किसने बनाया? धतूरा आपने बनाया भगवान ने बनाया? हाँ, भगवान ने बनाया ना। कितने लोग खाने के लिए तैयार है अभी? भगवान ने बनाया, इसका मतलब आपके खाने के लिए नहीं है। हर वो चीज़ जो भगवान बनाते हैं आपके खाने के लिए नहीं है। इसी तरीके से हर वो बात जो भगवान ने बोली है जरूरी नहीं है आपके लिए बोली गई हो। कौन सी बात आपके लिए बोली गई है, कौन सी बात आपके लिए नहीं बोली गई है, उसके लिए यू नीड एन एक्सपर्ट टीचर लाइक द सिक्स गोस्वामीज। इसीलिए उन्होंने वो चीजें जो आपके लिए बोली गई है, आपके अंदर में हम सब की बात हो रही है, हम की बात हो रही है, वो उन्होंने अलग से निकाल के रखी। और वो जो आपके लिए नहीं बोली गई है, जो आपके लिए जहर है, वो अलग निकाली गई, वो उसमें शामिल नहीं है। तो वो जो मैं अभी बात कर रहा था कि फिक्शन को शास्त्र के हिसाब से इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे पागल होते हैं, कम अकल होते हैं जो ये काम करते हैं कि अच्छा ये गोस्वामी भूल गए होंगे, मेरे लिए रखी है, मैं जाके बताऊं। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही इस्कॉन में कम से कम जो आते हैं उनका ये सौभाग्य है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की डायरेक्ट बुक्स मिलती हैं। मालूम है मुझे वो किताबें पढ़ना थोड़ा सा जो है जोर पड़ता है अंदर, मैं समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं समझता, बात मैं समझता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है, जैसे कहावत है अंग्रेजी में, इफ नॉलेज इज कॉस्टली ट्राई इग्नोरेंस। अगर सही जानकारी समझ महंगी लगती है, मुश्किल लगती है, मेहनत लगती है, तो जहालत ट्राई करके देख लो। सही है, या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सो ऐसा बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि क्या जहर है और क्या अमृत है। जिसको जहर और अमृत की पहचान ही नहीं होगी तो बेमौत मारा जाएगा। और इस जहर सुनने से क्या होता है? जहर सुनने से ऐसा मरमरा कोई नहीं जाएगा यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर की पनपती हुई भक्ति मर जाएगी, और उसके जगह जो है सस्ती जज्बातियत जगह ले लेगी। ठीक है ना, फिर होश ही नहीं होगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो होश भगवान के लिए नहीं खोया उसने, वो मदहोश नहीं हुआ, वो होश बेहोश हो जाएगा, होश गवा बैठेगा। ये जो मैंने कहा ना, आई लॉस्ट माई हार्ट की जगह आई लॉस्ट माई हेड हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज कि नॉट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नॉट टू अंडरस्टैंड,
एक भी चीज भागवतम के अंदर कहानी नहीं है। एंड इसके अंदर आने वाले सारे तात्पर्य जो प्रभुपाद के दिए हुए हैं और प्रभुपाद के शिष्यों के बाद में दिए हुए हैं, वो कहानी नहीं है। वो कहानी इस्तेमाल जरूर करते हैं मगर कहानी बयान नहीं करते। ये फर्क है। इसीलिए कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कौन सी किताब आपको नहीं करनी, इसके लिए जो है ये आपको जांचना पड़ेगा कि कौन सी किताब असली है और कौन सी किताब असली नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक कहानी एक किताब में छपी हुई हो तो, और आप उस किताब को पढ़ रहे हैं, तो वो किस चीज की किताब है? एक कहानी एक किताब में छपी हुई है, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो वो किताब किस चीज की किताब है? हाँ नहीं, पीछे माता जी, कहानी की किताब। कमाल हो गई, इसमें क्या है, कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर किताब में कहानी छपी हुई है तो किसकी किताब हुई हो? ये कहानी की किताब नहीं है, ये शास्त्र है। सो दोज हु वांट टू रीड स्टोरी बुक्स, इस्कॉन में भी बहुत स्टोरी बुक्स मिलती हैं। सो रीड स्टोरीज, डोंट रीड शास्त्र इन द स्टोरी। जब आप कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, कहानी की किताब पढ़िए, कहानी की किताब को शास्त्र मत बनाइए। ये उल्टा है। इस्कॉन में ऐसे ढेरों कहानी की किताबें मिलती हैं, ठीक है ना, राधा रानी पे मिलती हैं और कई चीज़ों पे कई किताबें मिलती हैं हमारे यहाँ। अब आप हमारे जो है बुक शॉप में जाएंगे तो ये इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बुक शॉप में जो है ऐसा लेबल नहीं लगा होता, ये शास्त्र है और ये कहानी की किताब है, बहुत सारी किताबें हैं। आपको ढूंढना है कि उसमें से शास्त्र कौन सा है और कहानी की किताब कौन सी है। ठीक है। अब कैसे ढूंढेंगे शास्त्र कौन सा और कहानी की किताब कौन सी है? हाँ, तो इसके लिए जो है पहले आपको स्वाद बताएगा, और वह स्वाद यहाँ से नहीं आएगा, वह यहाँ से आएगा। ठीक है ना। तो वो चीज़ अगर उस किताब को बहुत हायर, ठीक है ना, प्रभुपाद के लेवल की मैं बात करूँ, इस लेवल के वैष्णव ने एक्सेप्ट किया है, तो वो आपके लिए ये इसका पैरामीटर है। कि इसका थोबड़ा छपा हुआ है उसके ऊपर, वो पैरामीटर नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर आप सड़क पे जाएं तो आपको गाड़ियां चलती मिलेंगी, बसें चलती मिलेंगी, उसमें लिखा होता है कृष्णा ट्रेवल्स, होती नहीं होती है? तो उसमें बैठेंगे तो क्या मतलब है, वो लोग जा रहे हैं? नहीं, उसके सामने आ जाएंगे तो जरूर कहीं पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? सही है। हमारे पंजाबी बाग में हमारे मंदिर के पास ही मार्केट है, तो मार्केट में जो है वो सारे कबाब की दुकानें हैं। इधर कबाब की दुकानें, हुक्के की दुकानें, रात को खुलती है, महफिल उस टाइम पे जवान होती है। और उसी के बिल्कुल साथ में एक पान की दुकान है, पान का नाम है हरे कृष्णा पान शॉप। ठीक है। सो आपको कभी जो है खैनी, गुटखा, सुरती, तंबाकू, ठीक है, ये सारा जो है बतौर महाप्रसाद चाहिए तो वहां चले जाइएगा। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, शौक से बेवकूफ़ बनाए। जैसे कि उस दुकान के ऊपर हरे कृष्णा पान भंडार लिखने से वो महाप्रसाद नहीं निकल रहा और वो बस जो है आपको गोलोक नहीं लेके जा रही, उस तरीके से अगर भगवान का थोबड़ा किसी किताब के ऊपर छपा हुआ है तो वो शास्त्र नहीं हो जाता। अगर ऐसा चाहिए तो यहाँ पे डायरियाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे हर साल की डायरिया जो निकलती है इस्कॉन की होती है ना, नीचे चले जाओ डायरियाँ मिल जाएंगी आपको, सब पे भगवान का थोबड़ा छपा होता है, शास्त्र नहीं है, कोरे कागज है जिनको आपने काले करने।
तो इतने मासूम होने से काम नहीं चलेगा। इसको मासूमियत नहीं, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। ठीक है ना। तो किताब खोल के देखना, ये किताब जो है इससे पहले किसने रिकॉग्नाइज की है, किसने इस्तेमाल करी है। अब मैं 2-4 किताबों के अगर यहाँ पे नाम बता दूं तो शायद पता नहीं ज़मीन खिसक जाएगी यहाँ। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ पे कई नित्यानंद प्रभु के जो है बड़े फॉलोअर फैंस हैं। और हमारे यहाँ की प्रॉब्लम क्या होता है, जब नौसिखिया होता है ना, नौसिखिया की प्रॉब्लम क्या होती है, वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम उसकी बेचारे की, देखो दो प्रॉब्लम्स होती हैं। नौसिखिया होना एक प्रॉब्लम होती है, और जिसके पल्ले नौसिखिया पड़ा होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। बीइंग ए न्यूफाइट एंड हैविंग ए न्यूफाइट, बोथ आर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। मगर ये एक इनिशियल स्टेज है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, इसके गुजरे बगैर जो है चारा नहीं है। तो उस वक्त जो है किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो नौसिखिए की आदत होती है कि वो नौसिखिए के अंदर ज़्यादातर केस में आलस होता है, भले उसको इसके बारे में मालूम हो चाहे ना मालूम हो। वो नौसिखिया है, इसका मतलब उसके अंदर आलस है इसलिए नौसिखिया। नौसिखिया इसलिए आलस है ये नहीं है, उल्टा है। क्योंकि आलस है लिहाजा उसे नौसिखिया कहते हैं। ठीक है। सो आलस अंदर होता है, उसको नहीं मालूम होता। तो आलस आपको क्या, वो आलस उस नौसिखिया को क्या बताता है? तो आलस नौसिखिया को ये बताता है कि कम से कम में काम कैसे करना है। ठीक है ना। जैसे नौसिखिया होगा तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर राधा कृष्ण है, ठीक है ना, जबान दुखती है ज़्यादा नाम लेने से, एक काम करो आधा कर दो, राधे राधे काफ़ी है। ठीक है ना, काफ़ी है, कृष्ण की क्या ज़रूरत है। फिर वो और है, राधे राधे करेंगे तो आएंगे बिहारी, ये और बात है कि वो बिहार पहुँच जाए, मगर आप जो है ठीक है कम करो उसको, जितना कम कर सकते कम करो। ठीक, उसी तरीके से फिर कहते कि एक बता दो जी चीज़, भक्ति एक चीज़ बताओ, माला करो, भगवान का नाम लो, अब बस एक बता दो, बस एक बता दो। तो कितना कम हो सकता है, भगवान की सेवा कितनी कम हो सकती है बता दो। ठीक है ना। भगवान के लिए कितना मुझे टाइम देना पड़ेगा, सबसे कम बता दो। कितना सबसे कम जो हो सकता है वो दे दो, बता दो। और बताने के बाद मुंह फाड़ के आ जाओ बिल्कुल मगरमच्छ की तरह, सारा मुझे दे दो, दे सारा दो। भगवान की सारी भक्ति मुझे दे दो, भगवान की सारी शक्ति मुझे दे दो, भगवान की सारी जो कायनात है वो मुझे दे दो, सब दे दो। तो ये सिस्टम होता है। तो ये नौसिखिए की टेल निशानी है, कम से कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, है ना। कि एक दिन जो है मैंने भगवान को जो है कोई लड्डू चढ़ा दिया, कोई फूल चढ़ा दिया, कोई कुछ चढ़ा दिया, या 5 रुपये 10 रुपये चढ़ा दिए, मांग लो जितना मांग सकते हो मुंह फाड़ के। तो ये नौसिखिए की आदत होती है, और वो सोचता है कि वाकई में ऐसी दुनिया चलती है, बड़ा कन्विंस्ड होता है। तो इसीलिए इसी आदत के चलते जो है वो ये सस्ता चीज़ ढूंढ रहा होता है। तो जैसे मैंने बताया, अब उसको कोई ये बता दे कि अच्छा नौसिखिया अपने आप को चालाक बहुत समझता है, ये भी एक और है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है। समझे होशियार, भले समझे, मगर दिक्कत क्या होती है, जो वो बाकी सबको बेवकूफ़ समझता है, और उस बाकी सब में भगवान का भी शुमार होता है। तो वो क्या कहता है, वो ये पता करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये जो कृपा होती है, जो कि वैसे उसके लिए एक बेसिकली जादुई चीज़ है, ठीक है ना, मगर वो कृपा जो होती है, जो भी वो होती है, वो कैसे मिलती है, भगवान से मिलती है। अच्छा, थोड़ा आसान तरीका नहीं है? हाँ जी है। कृष्ण से कृपा, अच्छा नहीं आसान, राधा रानी से मिलती है। अच्छा ठीक है। फिर कोई यहाँ पे आते तो बताते नहीं चैतन्य महाप्रभु से मिलती है, दोनों कंबाइंड है। अच्छा, फिर कोई और बताते कोई नित्यानंद प्रभु से और आसानी से मिलती। अच्छा, तो क्या है कि उसकी जो है ना वो काट छाट जो है शुरू हो चुकी है, शुरू में उसका पता ही नहीं है। तो पहले उसने कृपा के लिए कृष्णा पहली सीढ़ी थी, उससे वो दूसरी सीढ़ी पे गया राधा रानी, तो पहली सीढ़ी को लात मार दी, फिर दूसरी सीढ़ी पे आया राधा रानी, फिर उससे पता चला अच्छा महाप्रभु कंबाइंड है, तो अब उसने राधा रानी को लात मारी, कृष्ण अब महाप्रभु पहुंच गया।
फिर पता चला नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी ज़्यादा मर्सीफुल है। तो अब महाप्रभु को लात मारी और ये पहुंच गया, तो लाते मारता जा रहा है और कृपा बटोरने की आस में जिधर भी जा रहा है, मैं नहीं कहूँगा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आप फैसला कर लो, ठीक है ना, तो ये जा रहा होता है। तो वहीं इसको पता चलता है अच्छा नित्यानंद प्रभु से बड़ी कृपा मिलती है। तो अब क्या करना है, नित्यानंद प्रभु के बारे में जानना है, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, व्हाट इज जेन्युइन व्हाट इज फेक। मार्केट में किताब मिलती है, हमारे बीबीटी में भी मिलती है वो किताब, उस किताब का नाम है नित्यानंद चरितामृत। आप में से कई लोगों ने, मैं नहीं बोलूंगा किसके पास है, शर्मिंदा नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैंने भी चखा है भुगता है, तो आज बता रहा हूं। इट्स एन एब्सोल्युटली फेक बुक, 100% एब्सोल्युटली फेक बुक। जिस अथॉरिटी को कोर्ट करवाने करवा लो। झटका लग गया, अच्छा पता है क्यों ऐसा होता है? कि इसलिए नहीं हो रहा कि मुझे नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ना है, ये इसलिए हो रहा है कि मुझे सिर्फ नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ना है और कम से कम मेहनत में पढ़ना है। ये दिस बिकॉज आइडिया पीछे क्या था, वही उसी के अंडे बच्चे हैं, अंडे बच्चे उसी के हैं। असली आइडिया जो है वो क्या है, भगवान को कितने कम देने से काम चलेगा, कितना कम टाइम देने से काम चलेगा, कितना कम पैसे देने से काम चलेगा, कितना कम एफर्ट देने से काम चलेगा, कितना कम कमिटमेंट देने से काम चलेगा, कितना कम भगवान को डेडिकेशन से काम चलेगा, कितना कम, बस डू द मिनिमम। तो फिर उसके लिए होता है महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। You want to know about Nityanand Prabhu? There is the whole book Chaitanya Charitamrita, there is the whole book Chaitanya Bhagavad। नहीं ये कौन पढ़ेगा, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो इसमें तो महाप्रभु के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मेरे को बता दिया था ना नित्यानंद प्रभु सबसे ज्यादा मर्सीफुल है, तो इनका क्या करना है, सारे छोड़ो इनको। तो ये खास तरीके की कमीनगी होती है। इसको जो है किताबें पढ़ के और इस तरह के भक्तों का जो है सानिध्य, इस तरह के भक्तों का सानिध्य करके निकाले इसे बाहर, जान छुड़ाएं अपनी इससे, देन आप तरक्की कर पाएंगे। वरना बेवकूफ बनाना बहुत हाई, जिसको आप समझते हैं लेवल पे डिवोटीज भी बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाली माया है, ठीक है ना। ऐसी कई किताबें जो आपको मार्केट में मिलेंगी, कोई अद्वैताचार्य के नाम पे मिलेगी, किसी के नाम पे मिलेगी, किसी के नाम पे, राधा रानी के नाम पे मिलेगी, ये मिलेगी, फलां मिलेगी। उसको देखने का, परखने का तरीका ये है कि उस किताब को इससे पहले कौन से महान आचार्य ने पढ़ा है, और किसी महान आचार्य की क्या राय है उसके बारे में। क्योंकि किताबें छपती हैं, ये भी एक बिजनेस है, ठीक है ना। बीबीटी तो नहीं करती है बिजनेस इस तरीके से, इसीलिए बीबीटी को लोग गालियाँ देते हैं कि बहुत स्लो है, ढीली है, किताबें नहीं निकालती, प्राइवेट पब्लिकेशन से बिजनेस करती है, ठीक है ना। कई प्राइवेट पब्लिशर्स का जो है धंधा है ये कि वो जैसे नया बाज़ार नहीं है हमारे यहाँ, तो यहाँ चले जाते हैं चांदनी चौक में, और वहाँ जाके जो है कबाड़ी की दुकान में जाते हैं। कबाड़ी की दुकानों में से वो पुरानी किताबें निकलवाते हैं, निकालो कितनी पुरानी किताब है, अच्छा 1908 की है, ला 19 की है, ला, क्योंकि वो लिखने वाला भी मर गया है, उसको छापने वाला भी मर गया है, उसे छोड़े आप, वो पब्लिकेशन हाउस जहाँ से छपी थी वो भी बंद हो गई है, तो अभी वो फ्री रेडिकल है, जिसके हत्या आ जाए वो ले आते, उसके ऊपर कृष्ण का नाम लिखा हो, कृष्ण के बारे 4 लाइन लिखी हो, कृष्ण के बारे में कोई कविता लिखी हो, कोई श्लोक लिखा हो, लाओ जी लाओ, प्रिंट कर लो। और आप जैसे मासूम, जो शायद बेवकूफ़ी की हद तक मासूम होते हैं, वो उसके सबसे बड़े खरीदार होते हैं, क्योंकि ये किताब मोटी दिखती है और वो किताब जो होती है उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी होती है ना। तो जाहिर ही बात है, जो नकली माल है उसकी पैकेजिंग बेटर होती है। आप जो है झपट्टा मार के जाते हैं
और फिर उसके बाद कुछ इससे भी आलसी और इससे भी ज़्यादा बदनसीब होते हैं। वो पता है कौन होते हैं? वो होते हैं जो उनको सुन रहे होते हैं, जो ये किताबें पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। इसकी भी एक सीरीज है, स्टोरी टेलर्स। बेसिकली एक कहानी सुना रहे, दूसरे कहानियां सुना, जिनकी होती है ना, जैसे बचपन में कई लोगों की जो है आस पूरी नहीं ना हुई होती, कहानियां सुन, बुढ़ा जाते, बड़े हो जाते हो, कहानियां सुन। और कहानियां सुन के आप भगवान के बारे में जितनी मर्जी जानकारी इकट्ठी कर लें, भगवान को जान बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा कृष्णा की पैदाइश कहाँ हुई थी? सिंपल क्वेश्चन। कृष्णा की पैदाइश कहाँ हुई थी? मथुरा में हुई थी। ठीक है। अच्छा, कृष्णा कहाँ पे राजा थे? द्वारका। अच्छा, कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। ओके। कृष्ण की सबसे क्लोजेस्ट गोपी का क्या नाम है? क्लोजेस्ट गोपी राधा रानी। ठीक है। और कृष्ण के भाई का क्या नाम है? बलराम। बाप का क्या नाम है? नंद। माँ का क्या नाम है? हाँ, यशोदा। गांव कौन सा है उसका? वृंदावन। कुंडली निकल आई ना पूरी? आई नहीं आई कुंडली निकल? किसी बंदे के लिए कितना पता करना होता है? ये जितने सवाल है, माँ जी मैं आपसे पूछ लूँ, आपका नाम क्या, आपके बाप का नाम क्या, आपकी माँ का नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, आपके भाई का नाम क्या है, बताओगे मेरे को? मैं पहली बार मिला हूँ आपसे, नहीं बताओगे ना? किसी को कहते हैं ना कुंडली निकालना, किसी की, यार हर किसी को पता है। पता नहीं पता है सारी बात, सबको पता है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे जानकारी कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज कैटेगोरिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। तो जब आप कहानियां सुनते हैं, आपका वो जो इंफॉर्मेशन का जो कीड़ा है वो बढ़ता है बस। और आपकी नॉलेज का मतलब होता है योर रिलेशनशिप विद कृष्ण, संबंध ज्ञान। वो जहां था वहीं रहता है। हाँ, गलत फहमी अलबत्ता जरूर बढ़ जाती है अपने बारे में कि मुझे कृष्णा के बारे में बहुत कुछ पता है। बिल्कुल पता है, पता है। जैसे सरकार होती है, सरकार को लोगों के बारे में पता होता है, पुलिस वालों को जो है पता होता है अपने इलाके के लोगों के बारे में। तो पुलिस वाले आप में से कितने लोगों को जानते हैं, ये बताना जरा। आपके बारे में मालूमात हासिल करना, क्या आपको जानना है? तो फिर भगवान के लिए कैसा लागू हो गया ये? मैं कई बेचारे, मैं देखता हूँ कई बेचारे होते हैं जो 15-15, 20-20 साल से जो है जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे कृष्ण को जाना जाएगा। जानकारी इकट्ठा करना अच्छी बात है, कि बुरी बात नहीं है। गड़बड़ ये है जब आपको भ्रम हो जाए जानकारी का भगवान को जानने से, जो कि संबंध का हिस्सा है। अगर आप भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको यह मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ऐश कीजिए, फिर ये मेहनत है। और जानकारी इकट्ठी करनी है तो क्यों पैसे बर्बाद करें, गूगल कर लो, वो तो रेफरेंस भी दे देगा नीचे। ठीक है ना? तो ये वो मिसकंसेप्शंस हैं जो किताबों को लेके हो सकती हैं, और ये वो मिसकंसेप्शंस है जो शास्त्र को लेके हो सकती है। शास्त्र कहानी की किताब नहीं है, और कहानी की किताबें शास्त्र नहीं है। कहानी पढ़ें अपना दिल बहलाने के लिए, शास्त्र पढ़ें कृष्ण के पास जाने के लिए। That's it. ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करते हैं, वक्त हो गया पूरा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न या कुछ है तो बता, कोई कमेंट है, कोई मेरी बात को मुझे कोई करेक्शन देना चाहे, ज़रूर
अदरवाइज जो लोग प्रसाद के लिए जाना चाहे जा सकते हैं। जी प्रभु जी। या जी हाँ, तो ये तो करना ही। फेस्टिवल का मतलब क्या है? फेस्टिवल पालन करना जो है भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है। यू मस्ट। अगर आप फेस्टिवल पालन नहीं कर रहे इसका मतलब आप भगवान से खुश नहीं हैं, भगवान की खुशी में शरीक नहीं है। ये जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है। सवाल इनका ये था कि फेस्टिवल्स में जो है हम जिसका फेस्टिवल है उसका गुणगान करते हैं, तो क्या मैं कहा तो करते ही, तो करना ही होता है, वो तो है ही उसका, उसके लिए है ही वो चीज़, क्योंकि उनका स्पेसिफिक गुणगान जो बिल्कुल फेस्टिवल में होता है। आविर्भाव, तिरोभाव, सब ये फेस्टिवल्स हैं, हमारे सारे फेस्टिवल्स हैं, तो ये फेस्टिवल्स हैं। सो ऑल्दो तिरोभाव को ऑब्जर्वेंस कहते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फेस्टिवल, इट्स एन ऑब्जर्वेंस, बट स्टिल वी सेलिब्रेट। सो तो ये इसके अंदर जाहिर बात है, हम जो भी जिनका भी वो है आविर्भाव तिरोभाव है, या भगवान का आविर्भाव है, या भगवान के किसी पार्षद का साथ किसी का है, तो हाँ बिल्कुल हम ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये तो फेस्टिवल मनाने का हिस्सा है, ग्लोरीफाई करना, उनकी पूजा करना, पुष्पांजलि अर्पित करना, कुछ केसेस है तो अभिषेक है, ऑल ऑफ दैट, प्रसादम मस्ट, एंड फास्टिंग। मैं इस चीज़ पे पहले बात कर चुका हूँ, मैं बार बार यही एक ही बात है कि नरसिंह भगवान के लिए स्वास्थ्य के पास जाना, मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं जहाँ पे लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो मैं तो यही जानता हूँ कि हमारे आचार्य जी जिसकी सेवा करते थे उसी की सेवा करते थे, और सब किस के लिए उसी के पास जाते थे। उन्होंने जो है दुकानें नहीं बांट रखी थी, स्वास्थ्य के लिए यहाँ, पैसे के लिए यहाँ, दूसरे का नुकसान करवाना हो तो यहाँ, और ये है ना कि अगर किसी का नुकसान करना हो परशुराम जी को छोड़ दो उसके पीछे। तो ये हमारा काम नहीं है। हम नरसिंह देव की पूजा एक से डिफरेंट थिंग, नरसिंह देव की पूजा केशव धृता नरहरि रूपा के प्रिंसिपल पे होती है। स्वास्थ्य अच्छा है बुरा है, जस्ट लाइक एनीबॉडी कैन। तो राधा कृष्णा आपके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते, सब रख सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारा दैट इज़ अ सुपीरियर प्रिंसिपल कि आप अपनी किसी तकलीफ को लेके भगवान के पास नहीं जाते। इन्फीरियर प्रिंसिपल है कि आप भगवान के पास जाते हैं। मगर उससे भी घटिया प्रिंसिपल ये है कि जब आपने जो है अवतारों के बीच में जो है हाँ बंटवारा कर लिया हो, अवतारों का बंटवारा कर लिया हो कि जी ये इसका ये लगा दो, इसको ये लगा दो, फलाने को ये लगा दो। स्वास्थ्य के लिए फिर मेरे को तो ये समझ नहीं आती। चलो अगर ऐसा ही है तो फिर तो मेरा बनता है सवाल कि स्वास्थ्य के लिए आप नरसिंह देव के पास क्यों जाते, धन्वंतरी के पास क्यों नहीं जाते? आयुर्वेद के जनक तो वो हैं, अमृत लेके वो पैदा होते निकलते हैं जो अपने समुद्र मंथन से। धन्वंतरी के पास क्यों नहीं जाते, नरसिंह देव के पास क्यों जाते? तो अगर इस हिसाब से देखना है तो ये भी गलत है। तो आप बताओ, यही करना है आपने तो। ये दिमागी उपज है, उधेड़ मुन है, वही वाली बात है। जब वो मैंने बताया ना जो बात कर रहे थे न्योफाइट की, बेचारे का मसला यही होता है कि किधर जाना है, क्या लगना है, जो चीज़ सस्ती मिलती है सबसे पहले उठा लेते। ठीक है जी माता जी। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास किताबें कम है ज़्यादा हैं। बेसिकली ये सवाल इनका ये था कि हाँ सवाल ये कि भागवतम जैसे है अपने आप में इतनी बड़ी किताब है, फिर कई बार जो है और भी किताबें होती हैं हम खरीद लाते हैं, अलमारी भरती रहती है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्या मतलब क्या करें इसका?
देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किताबें कम है ज़्यादा हैं, ये फ़र्क पड़ता है कि किताब क्या है ना। द क्वालिटी ऑफ द बुक इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब एक पतली किताब हो, मान लो माधुर्य कादम्बिनी है, या एक पतली किताब हो, मान लो मानव शिक्षा है, उसके सामने अब मैं नई सड़क चले जाऊं, नई सड़क में अंबार लगे होते हैं, उसके सामने फीके हैं, उस हिसाब से फीके जो मुझे चाहिए। जाहिर बात है, अगर मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं तो मैं भागवतम तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, पर जब मैं भगवत प्राप्ति की बात कर रहा हूं तो मैं वो किताब इस्तेमाल करूंगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब आप वो कह सकते हैं कि गुरु जी वो किताब घर पे होती है, हम पढ़ते नहीं है। अब मैं आपको पलट के सवाल पूछता हूं, अब वो किताब कैसे पढ़ सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं? अब इसका जवाब दें, ठीक है ना। आप तो उसका शौक मना रहे हैं ना कि किताब है पर पढ़ना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं वो किताब पढ़ कैसे सकते जो है ही नहीं, होंगी तो कभी पढ़ी भी जाएंगी। और कितनी चीजें घरों में होती, क्या मैं घरों में जाओ देखो अंबार लगा होता है वेस्टेज का, बर्तन भरे होते हैं तीन जनरेशन पहले के, तांबे के, कांसे के, लोहे के, सब चढ़ाया हुआ होता है, नीचे सारा टेफलॉन इस्तेमाल हो रहा होता है। नहीं होता घरों में। ग्लास निकलवाओ तो इतनी इतनी ग्लासें निकलती है तो दुकान लग जाए वहां, सब होता है। बर्तन रख सकते, किताबें रख लो, नहीं। द प्रेजेंस ऑफ दिस बुक्स इटसेल्फ इज ऑस्पिशियस। टोटका बताऊं, टोटका, किताब से टोटका बताऊंगा तो सब कान खड़े हो जाएंगे, सबकी नींद भाग जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि रात को बुरा सपना आता है ना, भूत पिशाच का खतरा है, कुछ है, तो ये भागवतम गीता जो है वो तकिए के नीचे रख लो। अब ठीक है, आते ये सुनने हैं कई लोग, इसको लिख लेंगे, यही करने आते, सस्ता काम। तो गीता ये अच्छा है, लाल कपड़ा है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है घरों में, ये लाल कपड़ा है ना। अब मुझे ये नहीं पता लाल कपड़े की क्या ऐसी अहमियत है कि लाल ही कपड़े में जो उसको लपेट के ऐसे करके, इसका मतलब क्या है? नाक रगड़ रहा हूं, माथा टेक रहा हूं, खोल के नहीं देखूंगा। ये काम हो रहा होता है घरों में, इसकी परिक्रमा मार रहे होते, वेले दे रहे होते इसमें। तो ये ऐसा ही है। बट अगर ये किताब आपके घर पे है, जो भी किताबें आपके घर पे हैं, दे इंक्रीज योर ऑस्पिशियसनेस। बकवास कर रहे होते हम तो, जो बेचारे डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे होते रोज सुनते, कान पक जाते सुन सुन के। मैं ये किताब ले लूं और इसको पढ़ूं ना तो बेकदरी हो जाएगी। इससे क्या ज्यादा बेकदरी हो जाएगी, किताब रिजेक्ट कर दी तूने, और क्या बेकदरी होनी है। ये सब बहाने होते हैं। ये दिमाग तब चलता है, ये तब नहीं चलता जब कोई आपको बेवकूफ बना रहा होता है, शौक से बेवकूफ बन रहे होते हैं, खुश भी होते हैं। बुक्स हैं, इटर्नल ट्रेजर है, रखिए। हमारे कौन सा हमारा आचार्य था जिसके पास किताबों की लाइब्रेरी नहीं थी? एवरी आचार्य हैड लाइब्रेरी। जब आप वृंदावन जाते हो, प्रभुपाद क्वार्टर्स में जाते हो, तो क्या गीदे फाड़ फाड़ के नहीं देखते प्रभुपाद की किताबें जो प्रभुपाद इस्तेमाल करते थे? मायापुर जाते हो तभी भी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, ये अच्छा, ये प्रभुपाद इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हें क्या, तुम भी रख लो। हाँ, that's it. Must have genuine books. ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे।